मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। कोकण सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में नजीब मुल्ला ने साधा इशारों ही इशारों में विधायक अवार्ड पर निशाना। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ होने के बाद ठाणे में भी इसका असर दिखाई दिया। ठाणे के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नगर सेवक, एक युवा और अग्रणी नेता, राबोड़ी के पूर्व नगर सेवक नजीब मुल्ला कोकण बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ वो रख रहे हैं। ये नजीब मुल्ला अपने समर्थकों के साथ अजित पवार गुट में चले गए। अजित पवार गुट में जाने के बाद आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को नजीब मुल्ला कोकण सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में कौसा के नूरबाग हॉल में आए। इस नूरबाग हॉल में उनका जो भाषण हुआ, कोकण बैंक के ऊपर उन्होंने काफी कुछ कहा। उसको छोड़कर सियासी और समाजी तौर पर और पार्टी की अंदरूनी जो राजनीति है, रस्साकशी जो है, खींचातानी है, उस पर उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें आप सुनकर के चौंक मत जाइएगा कि अचानक सेकुलरिज्म को लेकर के नजीब मुल्ला बेहद चिंतित हो चुके हैं और सेकुलर की आड़ में हमको, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये वो दावा अब अचानक इतने साल की राजनीति और इतने बार नगर सेवक और कई तरह के विपक्ष नेता, गुट नेता, ऐसे कई पद जो है उस पर विराजमान रहने के बाद उन्हें अचानक इल्हाम हुआ, बशारत हुई, साक्षात्कार हुआ कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को ठगा जा रहा है। बहरहाल किस तरह से उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर बगैर नाम लिए कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड, जिनकी छांव में नजीब मुल्ला की राजनीति फली फूली है, उन्हीं अवार्ड पर किस तरह का निशाना उन्होंने लगाया है, सुनिए। पीठ पर वार करने वाले से बेहतर होता है सामने से लड़ने वाला, इसलिए मैं अजित पवार गुट में गया, ये भी उन्होंने कहा है। तो सुनिए नजीब मुल्ला को। नंदुले साहब, मैं आ रहा था, आपने एक सवाल पेश किया कि भाई नजीब मुल्ला अजीत दादा के साथ क्यों गए? क्या नजीब मुल्ला बीजेपी के साथ जा रहा है? कि नजीब मुल्ला का सियासती मुख क्या है कि बीजेपी को साथ देना नजीब मुल्ला के प्रोग्राम में? यहाँ बैठे हुए इतने जन में से 4 या 5 जन छोड़िए, कोई भी बोल सकते हैं मेरा आपको फोन आया प्रोग्राम में आइए। नहीं मुजावर जी, बचपन में उनके गोद में खेला, दोनों मुजावर भाई लोग बाबूरी में रहते थे, आया मेरा फोन किसी को, पर आपको इस प्रोग्राम में ना आने के तो फोन आया नहीं ना, आया नहीं ना। ये कौन सा मसला है? अरे हम बिरादरी एक हो रहे हैं, यहाँ डाइस में बैठे हुए हर किरदार के लोग हैं, हर सियासती लोग हैं, हर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। क्या हमारा एक होना क्या हमारे वोट से ताल्लुक रखता है? और कभी हमारा एक होना तुम्हारे वोट से ताल्लुक रखता है तो हम आपको वोट देने के लिए 4 बार सोचेंगे। इसका मतलब आप हमारी एक ही के बीच में आना चाहते हैं। ये कौन सी बात है साहब? ऐसा है कि मुसलमान माइनॉरिटी तो था, आज मुंबई के स्लम्स में देखो, बाकी की जगह पे देखो तो आपको कई किस्म के लोग मैक्सिमम में मिलेंगे, एक तो मुस्लिम और एक तो दलित, क्योंकि हमारे को हमारे साथ एक कटौती दी, अकलियत सेकुलरिज्म, अकलियत सेकुलरिज्म। साहब इसकी शुरुआत 6 महीना पहले पवार साहब के बैठक के अंदर मैं मेरा सियासती स्टैंड आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आपने मुझे दुआओं के साथ हर इलेक्शन में साथ दिया, 2009 में आपके दरवाजे पे मैं ही आया था, 2009 में मांगने को मैं आया, तो मेरा फर्ज बनता है कि वो एक मतदार भी, वो एक बाशिंदे मुमरा कौसा भी, वो एक बाशिंदे कोकण भी, वो एक मोमिन भी जो मेरी बात सुन के जिसके साथ दिया, तो मेरा फर्ज बनता है उसको सफाई पेश करने का, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया। वो तो अल्लाह साहब
कहीं पे भी सियासती बैनर में आपको कोई फोटो मिला, कोई गैर ना पसंद आने वाला फोटो मिला, हमने हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाबू बहुत जोर है, बस हमारे कौशल का बहुत बड़ा कार्य करता है। बात ऐसी है कि ज्यादा वक्त मैं लेते हुए अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि आपकी सेक्युलरिज्म ये ढोंगी जो बात मुगड़ा कौशल ने दी, मुझे अफसोस इस बात का बिलाल सिंह के सामने खड़ा भी याद आया जो जसबीर कहते ये कल तक हमारे खिलाफ स्मार्ट था तो वो सेक्युलर था। अंकुर साहब वो क्या मेरे साथ आ गया, मोमिन के साथ मोमिन जुड़ा तो ट्वीट आ गया कि वो दाऊद का आदमी है। अरे जब दाऊद भाई छोड़ के गए हिंदुस्तान तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। अरे जो तुम्हारे साथ में सेक्युलर, जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा, तुम्हारी सोच की मर्जी के खिलाफ जाएगा, बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे को कि भाई कोर्ट में ना एक अंधे की पेशी भी चलेगी जब कोर्ट के सामने कभी कोई मस्करी नहीं कह रहा हूँ। I don't want to say against the judiciary, but एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो अंधे की भी गवाही कोर्ट के सामने आदमी के सामने भी कही कि वो अंधा कह रहा है यहाँ मैंने इसको दाऊद भाई के साथ देखा तो मैं यहाँ सच्चा है कि नजीर उड़ा रहा हूँ और बहरा भी बोले कि हाँ दोनों की बात मैंने सुना तो लेगा इसकी गवाही चलेगी। यानी वो कल तक सेक्युलर बंदा मोटरसाइकिल लेकर अजीत पवार का स्वागत को क्या आ गया तो दाऊद का आदमी हो गया। जो कहता है यहाँ कि मेरे सेक्युलर पे डाउट करने वालों को चैलेंज है, आपके सामने कहते हैं ना मोर्चे निकालो आप आओ, हिंदुस्तान में कुछ भी हुआ आ जाओ रस्ते में तो फ्री बैठे हुए हम तमाशा बना कर उठ सुट प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहब मेरा ये कहना है कि मुझे 2015 से चैलेंज उमरा नहीं रहा सियासत के लिए। बहुत ही होश और आवाज में कहता हूँ कि 2015 से मुझे एक टॉप का बीजेपी महाराष्ट्र के लीडर के नाम और उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आप मुझे बताओ 2015 से 2023 तक कि आपने उसके खिलाफ उसका नाम लेकर बात किया है। सियासत में नहीं आऊंगा मैं, जहां भी आवाम को गुमराह करने का सेक्युलर की आपका वोट बैंक जमा करके रखो और हम भी सेक्युलर के नाम में सेक्युलर ढोंगी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ एक आपकी स्पीच बताओ उस आला नेता के खिलाफ आपने दिए, आपने एक बयान दिया है कि भाई साहब। मैं तो शुक्रगुजार हूं मेरे सहजी भाई साहब क्योंकि वीडियो देखकर तो इतने बेबाक तरीके से नाराजगी करते थे और मेरी गलती है कि मैं उनको मना नहीं जाता था और मना के वापस लाता। मैंने फैसला अजीत दादा ने जब शपथ लिया तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो बड़े साहब के साथ रहना, उनके भी मेरे रिश्ते थे, या तो दादा के साथ। मैं दादा के साथ था क्योंकि मैं वो सोच रखता हूँ कि पीछे से बात करने वाले से अच्छा सामने वाला मुंह में बोलने वाला कभी भी शक सकता है। दादा की परसों माइनॉरिटी मीटिंग में किसी ने बात नहीं किया, वो आदमी के ख्याल मुझे साफ करते, उसने सीधा कहा कि मेरी शर्त ये थी कि माइनॉरिटी के ऊपर नाइंसाफी होगी ना होगी और जब तक अजीत पवार को कैबिनेट में मैं साथी होने दूंगा वो अकेले मिलेगा। हजारों की तादाद में भाषण देगा और आप अपने साथ अच्छे से जाते, खान साहब आप अच्छे से जाते, दादा जबान का पक्का है। उसने परसों ख्याल किया माइनॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला यार मैं मौलाना आजाद कमीशन को मजबूत करने जाता हूँ, फाइनेंस मेरे पास है। आज आपने जिक्र के नहीं करता हम कर दिया, उस चीज से याद आई। उन्होंने मुझे कहा पूरी मीटिंग में सब खानदेश मराठवाड़ा वहां के लोग थे, परभनी से छोलापुर से। उन्होंने कहा कि नजीब मैंने पिंपरी चिंचवड पुणे में काम करते हुए देखा कि तुम्हारी इधर बच्चियां ज्यादा होशियार है, उनको ये मौलाना आजाद फाइनेंशियल इससे कुछ नई स्कीम लाते जो बच्ची पढ़ाई के बाद रोजगार करे, इतनी इंटेलिजेंट है, बेशक ही कौन को बेनिफिट होगा। मांगने से तो सब देता है पर आखिर में सच्ची फिक्र होती है जो बगैर मांगे तुम्हारे मसले को समझा उसका रास्ता निकाले। ये सोच वाले नेता के साथ मैं क्यों नहीं था? कटोरा लेकर 2009 का आपके दरवाजे पे आया और ये कंपनी भाइयों ने सबसे पहले मेरे को कहा कि चल बैठे तो चेयरमैन राजन के भाव आमचा दादा 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 राजन के रात भर उनको जगा के रखता था। मतलब भाई साहब अकलियत का मामला है, सेकुलर नेता नहीं है, मैं मानता हूँ ये
उनकी जिल्लत में देखा है। भक्ति लाइन नहीं चाहिए। मेरे राबड़ी में भी मुखालिफों के एक प्रोग्राम पे एक बंदा खड़ा होकर मेरे को पता है कि नजीब को उसको फोन करके बोला कि वो मुखालिफों के वाले का प्रोग्राम है। सो जाती जाती हमने कभी को खरीद है, हम आपके नुमाइंदा बनेगा, हमको खरीदे कि कौन उठेगा कौन नहीं बैठेगा। मामला ये हुआ कि मेरे साथ है तो सेक्युलर, मेरे साथ नहीं तो दाऊद का आदमी, मेरे साथ है तो तेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरे साथ नहीं तो तेरी बिल्डिंग टूटेगी, मेरे साथ है तो तू आबाद होगा, मेरे साथ नहीं है तो तेरा धावा टूटेगा, मेरे साथ है तो तू जिएगा, मेरे साथ नहीं है तो तू कलीबार होगा। ये कौन सी बात है? जब मोमिनों के साथ की होगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे लोगों के साथ खड़े रहूं। क्या होगा? सियासती सैक्रिफाइस ना, मैं तैयार हूं, पर मैं अपना पश्चाताप करने के लिए वापस आया हूं आपके सामने। रास्ते, पानी, लाइट हमारा फर्ज है, पर वो काम करते हुए भाई साहब लोकल लोगों को नहीं मिला। मां मुमरा देवी के नाम पे काम होता था, बराबर है? बराबर है कि नहीं? मां मुमरा देवी कंपनी की काम होना चाहिए। फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैंक संभाले, जब काम होता है, जब मकानी लोगों को काम मिलता है तो वो मकानी पैसा मकानी लोगों में देता है। दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैंने काम किया, मैं यहाँ लगा, यहाँ से पैसा थाना जा रहा है, थाना से फिर दोस्ती में वहां दिया जाएगा, यहाँ के लोकल के पास नहीं दिया जाएगा। पैसे का सर्कुलेशन चलना चाहिए, पर जो हिसाब से सियासत में मैं क्यों नहीं जाता साहब? मेरे पूरी आवाम को मालूम है, मेरे पे झूठा परमार का केस डाला गया, मेरे को बरी किया गया, एसआईटी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट दी गई, मेरे से कोई बेगामी पैसा नहीं मिला। 2002 उम्र के 23 साल में चुन के आए थे, 2018 तक इंक्वायरी में एक एक पेन का, एक एक ट्रिप का, चाय का हिसाब देना पड़ा। कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नजीबुल्लाह की खर्चे से ज्यादा उसकी ऑफिशियल कमाई अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला कोई भुगता है। जब मुझे एक मर्डर के इल्जाम में जो मनसे वाला यहाँ का अमन चैन बिगाड़ना चाहता है, एक्सटॉर्शनिस्ट, जो मस्जिद के हो गए, मस्जिद की आजान, उसको साथ में लेकर आपने मुझे इल्जाम मिला कि नजीबुल्लाह ने मारा। अल्लाह साहब पे भरोसा है, एक रात में इसी ने लेकर सुकून से सोया, क्योंकि उन्होंने किया कि हमको तो जवाब अल्लाह को देना। दूसरे की उड़ी के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? आज भी हमारे कॉर्पोरेटर्स, मैं कॉर्पोरेट इसके कहूँगा कि नगर सेवक या नगर सेविका कहूँगा तो तुम लोग इशारे में समझ जाएंगे किसने बोला। हमारे कॉर्पोरेटर्स, उनको फोन आता है कि क्यों नजीब भाई के साथ जा रहे हैं? अरे वो तो अभी कुछ महीने में हम लगा रहे सेटिंग, उसको तो अंदर ही डालना है। तो ये अपनी ये सेक्युलर बना, ये सेक्युलर बना के अपना कि साथ में रहा तो मेरा, साथ में नहीं तो अंदर जा, अल्लाह मालिक। ये सेक्युलर का बुरखा निकलना चाहिए। कब तक दबेगा? जिंदगी की जिंदगी कब तक? क्यों भाभी, क्यों बेटा, ठीक है ना? मैंने मांगा एक हिस्सा, नुमाइंदे, ये नुमाइंदे अपने तौर पे आवाम ने चुन के लिए, आवाम उनकी जिंदगी करे काम नहीं करा तो मुझे कबूल है। आवाम मुझे चिल्लाए तो मुझे चुन के देती है तो कबूल है। तुमने थोड़ी चुन के दिया, ये आवाम ने दी हुई है कि 3-3 घंटा तू बैठा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा स्टैंड है, हमने अजीत दादे के सामने बस कोई पढ़ना ही नहीं था, मैं बड़े साहब के साथ जा ही नहीं सकता, तो मैं दादा के साथ गया, सेक्युलर फोरम पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही अजीत दादा ने किया। आज इसलिए पूरे बहुत ही बड़े पैमाने पे मुसलमान साथ दे। आज जो मुसलमान को फाइनेंशियल मजबूत, एजुकेशनल तौर पे मजबूत करने की सोचता है, जो कहता है कि माइनॉरिटी कमीशन 3 लोगों का नहीं 15 लोगों का हो, जो कहता है कि हर जिले में कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जो कहता है कि हर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर मॉर्टेलिटी के हिसाब से कब्रिस्तान कराओ। आप एजुकेशन की बात करते साथ मेरे जब सुशील कुमार शिंदे खान साहब जब भी वो बोर्ड में थे, 87 में बशीर बाबे साहब कॉर्पोरेटर ने थाना की रामोड़ी स्कूल की शुरुआत की। आज वो 87 की बनी हुई स्कूल कैसी है देखो, और पीछे जाके 2017 की बनी हुई स्कूल कैसी है आप देखो, बताओ देता हूँ। वहां मेरी पार्टी भी है, देखो जितना पैसा मुगरा में कब्रिस्तान में नहीं आया उतना 20 साल में थाना रामोड़ी में आया, मगर मेरी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान नहीं होगा। अकीदत का सवाल है, यहाँ तो बर्तनों में भी लगने बाकी है कि कौन सा तरीका। स्कूल की हालत देखो, कब्रिस्तान की हालत देखो, साहब जो फलाई काम होता है स्कूल का,
सातवीं तक, महापालिका के स्कूल 7वीं तक। क्योंकि आपके के पहले वाले 100 पॉइंट सेकंड कभी नहीं जानते कि बच्चा 7वीं के बाद पढ़े। ठीक है, 7वीं के बाद तो एजुकेशन नहीं पढ़ा तो मैकेनिक मैनेज करना है, उसको जिंदाबाद करोगे। पर